जोतोई कोरो हमला आबार जीतबे बांग्ला। जितना आप बंगाल पर हमला करते रहें, जितना चाहें, बंगाल ही जीतेगा। ममता बनर्जी का आरोप यह है कि वो तमाम जो डॉक्यूमेंट्स, दस्तावेज जो कि इलेक्शन की रणनीति बनाने के लिए यूज हो रहे थे, उन सबको लेने की कोशिश की, यानी ये जानने की कोशिश की कि ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में चुनाव कैसे लड़ रही हैं। Is it the duty of the ED and Amit Shah, the nasty home minister, the naughty home minister, who cannot protect the country, and is taking away all my party documents? ममता बनर्जी ने संघर्ष छेड़ दिया है। ईडी के खिलाफ नहीं, मैं कहूंगी केंद्र की सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार और अमित शाह के खिलाफ, और सीधे तौर पर नाम ले रहे हैं। ये क्या कर रहे हो आप? अमित शाह को बुलाओ या ऑफिस में। बंगाल में क्या कर रहे हैं अमित शाह? अमित शाह क्या कर रहे हैं? ये क्या चोरी कर रहे हैं? अमित शाह के ऑफिस के बाहर ये धरना दिया जा रहा है, कहीं और नहीं, कोलकाता में नहीं, कहीं पश्चिम बंगाल में नहीं, दिल्ली में हो रही है जंग, ये पश्चिम बंगाल के चुनाव की। तो ये सीधे तौर पर इन तस्वीरों के बाद, इन वीडियोस के बाद पूरे तरीके से बौखला गई है जो नरेंद्र मोदी की पार्टी बीजेपी है, और इसलिए ईडी की रेड हुई है। ये कहने की कोशिश हो रही है, जिसे ऑप्टिक्स की लड़ाई कहते हैं, उसमें सीधे तौर पर ममता बनर्जी ने परास्त कर दिया है नरेंद्र मोदी को, उनकी ईडी को, उनकी तमाम ये सरकारी एजेंसियों को। नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। जोतोई कोरो हमला आबार जीतबे बांग्ला, ये पढ़ के मैं आपको सुना रही हूँ। बंगाली स्लोगन है, बांग्ला स्लोगन है। इसका मतलब ये है कि जितना आप बंगाल पर हमला करते रहें, जितना चाहें, बंगाल ही जीतेगा। यानी बंगाल का पूरा ओनरशिप एक तरह से ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी की तरफ आ रहा है। मैं तो कहती हूँ कि मधुमक्खियों के छत्ते में हाथ डालने का काम भी सीधे तौर पर नरेंद्र मोदी की ईडी नहीं किया है। यानी यहाँ हैरानी होती है कि 11 साल हो गए इस राजनीति को समझते हुए, कभी क्या ऐसा हुआ है? मैं आप दर्शकों से ही सवाल पूछना चाहती हूँ। ये तस्वीरें आप अपनी स्क्रीन पर देखते रहिए। ममता बनर्जी ने संघर्ष छेड़ दिया है। ईडी के खिलाफ नहीं, मैं कहूंगी केंद्र की सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार और अमित शाह के खिलाफ, और सीधे तौर पर नाम ले रहे हैं। लेकिन ये तस्वीरें भी आप देखते रहिए, मेरा सवाल भी सुनिए। मैं आपसे सवाल ये पूछना चाहती हूँ कि पिछले 11 साल में नरेंद्र मोदी या उनके किसी सहयोगी पार्टी, उनका छोटा मोटा नेता, कोई कॉर्पोरेटर ही हो, सांसद भूल जाइए, कभी किसी ने कोई भ्रष्टाचार की किसी गतिविधि में हिस्सा लिया है? कभी आपने सुना है कि किसी के ऊपर इनकम टैक्स का छापा पड़ा, कोई अदालत में गया? आपने सुना कभी कि कभी कोई जेल गया, किसी के ऊपर ईडी का छापा पड़ा? ये बताइए। सारी खामियां मान लेती हूं, बहुत बुरा है इस देश में विपक्ष, लेकिन इतना बुरा है कि सारी बुराई इस देश में सिर्फ विपक्ष के पास है। नरेंद्र मोदी शायद ये भूल रहे हैं कि इस देश में, अगर मैं कहूंगी एक न सही तो कम से कम 3 अगर ऐसे नेता हैं इस देश में जो नरेंद्र मोदी का सीधे तौर पर मुकाबला कर सकते हैं। जिस तरह की स्ट्रीट फाइट, सड़क की जो राजनीति है जो करते हैं, उसमें ममता बनर्जी को मैं नंबर 1 पर रखना चाहूंगी, उन 3 में भी। और ममता बनर्जी, आप ये तस्वीरों में साफ तौर पे देख रहे हैं कि ये सिर्फ एक बार की बात नहीं है। जब भी कोई ऐसी बात आती है, जब बड़ी पॉलिटिकल पिक्चर ममता बनर्जी को दिखानी होती है, तो सीधे तौर पर वो इस तरह की तस्वीरें हमें देखने को मिलती हैं। मुझे याद है 2019 के एनटीसीए एनआरसी प्रोटेस्ट से लेकर, चाहे वो एसआईआर का मुद्दा हो, और अब ये मुद्दा आ गया है ईडी का। आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि ईडी की रेड पड़ी आईपैक पर। आईपैक जो कि एक पॉलिटिकल कंसल्टेंसी एजेंसी है, जिसकी मदद ले रही है इस इलेक्शन में जो ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी है, और उस पर रेड करके ममता बनर्जी का आरोप यह है कि वो तमाम जो वो डॉक्यूमेंट्स, दस्तावेज जो कि इलेक्शन की रणनीति बनाने के लिए यूज हो रहे थे, उन सबको लेने की कोशिश की, यानी ये जानने की कोशिश की कि ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में चुनाव कैसे लड़ रही हैं। ममता बनर्जी ने इस खेल को अपने सर के बल पलट दिया, खुद पहुंच गई आईपैक के ऑफिस में। ये आप पूरे तरीके से सिलसिलेवार तरीके से समझिए। मैं आपको समझाना चाहती हूं कि टीएमसी ने पहले हायर किया आईपैक को बंगाल इलेक्शंस के लिए। ईडी की स्मार्टनेस आप देखिए, उनकी चालाकी को आप देखिए कि किस तरह से ईडी के जरिए नरेंद्र मोदी की सरकार ने आईपैक पहुंचने की कोशिश की, रेड की आईपैक पे, और कोशिश ये की कि ये स्ट्रेटेजी उनको पता चल जाए। ममता बनर्जी सीधे तौर पर पहुंच गई आईपैक के ऑफिस में, और इलेक्शन स्ट्रेटेजी फाइल्स अपने हाथ में उन्होंने तमाम ले ली, जिसको बताया जा रहा है दोनों तरफ से, यानी आईपैक ने भी और ईडी ने भी, दोनों कोर्ट पहुंच गए हैं। मुकदमा दायर किया जा रहा है इन्हीं फाइलों के ऊपर, जिन फाइलों का जिक्र आप देख रहे हैं। हाथ में देखिए फाइलें ममता बनर्जी की नजर आ रही हैं। इसके बाद जो वेस्ट बंगाल की पुलिस है,
ईडी पर, ईडी के ऑफिसर्स पे ही केस उन्होंने फाइल कर दिया है। अब मैं सीधे तौर पर, आप ये देखिए तस्वीरें दो खिड़कियों में, आज तस्वीरों का ही दिन है, आज वीडियोस का दिन है। दोनों तरफ आप ये देखिए, एक तरफ डेरेक ओब्रायन आपको नजर आ रहे हैं और दूसरी तरफ आपको नजर आ रही है महुआ मोइत्रा। दोनों मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं ये टीएमसी के, और किस तरह से सड़क की फाइट सिर्फ ममता बनर्जी नहीं करती, ममता बनर्जी के सांसद भी करते हैं। आप देखिए 8 लोगों को जो एमपीज हैं वो धरना दे रहे हैं अमित शाह के ऑफिस पर। अमित शाह के ऑफिस के बाहर ये धरना दिया जा रहा है, कहीं और नहीं, कोलकाता में नहीं, कहीं पश्चिम बंगाल में नहीं, दिल्ली में हो रही है जंग ये पश्चिम बंगाल के चुनाव की। तो सीधे तौर पर आप यहाँ पर देख रहे हैं। मुझे आप बताइए कि अगर आपको इस पूरे खेल में, आप बताइए बाजी किसने मारी, मुझे बताइए। इस सीक्वेंस मैंने आपको जो बताया, मेरी नज़र में ममता बनर्जी को 1 नंबर मिला है और नरेंद्र मोदी को अब तक 0 मिला है। मुझे नहीं पता अगले राउंड में क्या होगा। पहले राउंड में सीधे तौर पर ममता बनर्जी जीतती नजर आ रही हैं, जिसे ऑप्टिक्स की लड़ाई कहते हैं, उसमें सीधे तौर पर ममता बनर्जी ने परास्त कर दिया है नरेंद्र मोदी को, उनकी ईडी को, उनकी तमाम ये सरकारी एजेंसियों को। इन दोनों को आप देखिए किस तरह से घसीटते हुए ले जाया जा रहा है। इन तस्वीरों को आप देखें कि घसीटते हुए ले जाया जा रहा है। मैं चाहती हूं कि न सिर्फ कि आप ये तस्वीरें देखें बल्कि इन वीडियो को सुनिए भी। Shame, 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 Amit Shah, shame, shame. This is how they treat us. ये क्या हो रहा है देखो, ये क्या कर रहे हो तुम? आप अमित शाह को बुलाओ या ऑफिस में। बंगाल में क्या कर रहे हैं अमित शाह? अमित शाह क्या कर रहे हैं? हाँ, ये क्या चोरी कर रहे हैं? और इसके अलावा ममता बनर्जी के ही भतीजे और सांसद अभिषेक बनर्जी का ये कहना है कि ये इस रैली के बाद ये तमाम हंगामा होना शुरू हुआ है। ये रैली, इस रैली की आप तस्वीरें देखिए। इन तस्वीरों में सीधे तौर पर ये वाइड एंगल से ली गई तस्वीरें हैं, ड्रोन से ली गई तस्वीरें हैं। एक बड़ा, मैं कहूँगी, शो दिखाने की कोशिश की गई है। उनका ये कहना है कि ये सीधे तौर पर इन तस्वीरों के बाद, इन वीडियोज़ के बाद पूरे तरीके से बौखला गई है जो नरेंद्र मोदी की पार्टी बीजेपी है, और इसलिए ईडी की रेड हुई है। ये कहने की कोशिश हो रही है कि पूरे तरीके से जो बंगाल यूनिट है वो फ्लॉप हो गई है। यानी हर तरीके से जो मैसेजिंग है उसके जरिए ये बताने की कोशिश कर रही है, जो टीएमसी है उनके तमाम सांसद हैं, ममता बनर्जी हैं, तमाम लोग की, जो ममता बनर्जी हैं उनकी जो एक तरह की पॉलिटिकल स्ट्रेटजी है इस चुनाव के मद्देनज़र, उसके आगे बौखला गई है बीजेपी और उसकी कोई तैयारी नहीं है। मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ कि 3 बार से ममता बनर्जी मुख्यमंत्री रही हैं पश्चिम बंगाल में, और ये कोई आसान बात नहीं है। चौथी बार इतनी बड़ी पार्टी के खिलाफ लड़ना, इतनी पैसे वाली पार्टी, यानी सबसे अमीर पार्टी, एक तरफ पूरा फंड आप देखिए 85% से ज़्यादा फंड भाजपा को मिल रहा है, इलेक्टोरल फंड का जो मैं जिक्र कर रही हूँ, और दूसरी तरफ 10-15% में पूरी की पूरी ऑपोजिशन है। इतनी अमीर पार्टी, इतनी ताकतवर पार्टी, जिसके मातहत पूरे देश की जो राष्ट्रीय एजेंसीज हैं वो काम कर रही हैं, उसके बावजूद भी नर्वसनेस आप देखिए कि किस तरह से बीजेपी में नजर आ रही है। तो सीधे तौर पर कीर्ति आज़ाद की ये वीडियो भी मैं देख रही हूँ, जो कह रहे हैं कि कोई भी एफआईआर रजिस्टर नहीं हुई है अभी तक, हमें ना तो गिरफ्तार किया जा रहा है, ना ही हमें छोड़ा जा रहा है। लगातार इस खबर पर हमारी नजर रहेगी। आइए 2 वरिष्ठ पत्रकारों से बातचीत करते हैं। और इस वक्त अपनी स्क्रीन पर आप ये तो देख रहे हैं जो ताज़ा तस्वीरें हमारे सामने वेस्ट बंगाल से आ रही हैं। पूरा एक संघर्ष एक तरह से छेड़ दिया है ममता बनर्जी ने, और ऐसा लगता है कि पूरा पश्चिम बंगाल के चुनाव का एक तरह से पूरा आगाज हो गया है। और उसमें कहना चाहूंगी कि ये आगाज केंद्र की सरकार ने, बीजेपी ने किया है ईडी को भेजकर पश्चिम बंगाल में। लेकिन जिस तरह से हम देख रहे हैं जो प्रतिक्रिया आ रही है सामने, उसको किस तरह से समझा जाए, किस तरह से जो स्थानीय पत्रकार हैं वो पश्चिम बंगाल से इसको कैसे समझ रहे हैं। हमारे साथ 2 खास मेहमान मौजूद हैं। अपर्णा हमारे साथ मौजूद है, साथ ही स्निग्धेंदु हमारे साथ, दोनों पत्रकार द वायर के लिए लिखते हैं और खुद बंगाली हैं, और इसके अलावा बेहतरीन तरीके से दोनों राजनीति को भी समझते हैं, समाज और वहाँ की संस्कृति को भी। सबसे पहले अपर्णा, मैं आपसे ये समझना चाहती हूँ कि हम ये तस्वीरें जो देख रहे हैं ममता बनर्जी की लाइव स्क्रीन्स पर, ये जो बड़ा एक तरह से सैलाब उनके पीछे आ रहा है लोगों का, क्या इसको सिर्फ ईडी के खिलाफ ममता बनर्जी की हम का संघर्ष देखें, या इससे ज़्यादा आप देखना चाहती हैं इन तस्वीरों में? मुझे लगता है कि आप अगर ममता बनर्जी का पिछले कहीं, इफ आई रिमेम्बर करेक्टली, कि पिछले साल भी उन्होंने ऐसा 2-3 किया। बीच में था, कभी उन्होंने गवर्नमेंट की तरफ किया, यूनियन गवर्नमेंट की तरफ, फिर बीच में इलेक्शन कमीशन का भी आया समटाइम इन नवंबर, एंड अभी आप ईडी की तरफ। सो ये इट्स मोर ऑफ, आप अगर देखेंगे तो सारा जो सेंट्रल इंस्टीट्यूशंस है, या तो सारा ECI, ED and everything,
और उसके साथ यूनियन गवर्नमेंट को एक जुड़ने का प्रयास है उनके तरफ से, और ये होते जा रहा है। और ये उनका एक प्रयास है कि शी इज द फेस ऑफ एंटी एस्टैब्लिशमेंट। आप अगर देखिए कि ये चुनाव आ रहा है, ये उनका 4th टर्म का, शी इज गोइंग फॉर दिस, तो उनका 15 साल शी हैज बीन द चीफ मिनिस्टर। तो अभी असेंबली इलेक्शन आ रहा है, असेंबली इलेक्शन में उनका अगर आप देखेंगे तो 15 साल में उनका जो काम किया, जो काम नहीं हुआ, इसके हिसाब से इलेक्शन होना तो चाहिए। और सेंट्रल गवर्नमेंट का भी कुछ है, काफी सारा सवाल है जिसको लेके हम लोग इलेक्शन होना चाहिए। बट इलेक्शन जब हो रहा है तो ये हो रहा है कि ममता बनर्जी इज एक्चुअली द ऑपोजिशन हियर, शी इज नॉट द इंस्टीट्यूशन हियर। तो आप अगर एंटी इनकम्बेंसी देखें, एंटी एस्टैब्लिशमेंट देखें, आप ममता बनर्जी इलेक्शन लड़ना चाहते हैं एज एन एंटी एस्टैब्लिशमेंट। तो ये आप अगर देखेंगे सिर्फ ईडी की तरफ नहीं है, उनका अगर आप स्लोगन देखेंगे, कल का उनका स्लोगन था कि अमित शाह नास्टी, अमित शाह नॉटी। It's a very, very strong opinion. She has put it in her own way, which is very different from normally how politicians speak. But उनका ये मामला है कि ये उन्होंने दिखा रहा है कि it's a political vendetta, and to some extent it is. तो ये ऐसा देखना जरूरी होगा कि ये सिर्फ ईडी के खिलाफ नहीं है, यूनियन गवर्नमेंट की तरफ है। बहुत बहुत सही आप बात कह रही हैं, और मैं आपको इस बात को भी मैं तारीफ करूंगी कि कैसे एक बारीक नज़र से आपने ये देखा कि 15 साल सत्ता में रहने के बाद भी एक एंटी स्टैब्लिशमेंट की पॉलिटिक्स कैसे की जाती है। ये भी कोई ममता बनर्जी से सीखे कि आप खुद सत्ता में हैं लेकिन एंटी स्टैब्लिशमेंट की पॉलिटिक्स यानी केंद्र की सरकार के खिलाफ ये राजनीति को वो दिखा रही हैं। इसमें मुझे ये बताइए कि आप इसे किस तरह से देखते हैं जब ये लोगों का सैलाब आ रहा है। आपको क्या लगता है कि क्या नरेंद्र मोदी की सरकार ने, नरेंद्र मोदी की ईडी ने गलती कर दी? ये बंगाल में ईडी का छापा मार के हासिल क्या करना चाहते थे? ये जो ईडी के जरिए जो केंद्र की सरकार है क्या हासिल करना चाहती है ये इस तरह के छापे डालकर? मुझे तो लगता है कि इसका एक ही उद्देश्य है, वो है कि चुनाव के पहले पोलराइजेशन को इंक्रीज करना, क्योंकि बंगाल में भाजपा का जो इलेक्टोरल प्रोस्पेक्ट्स है वो पूरा का पूरा डिपेंड करता है कम्युनल लाइन पर। कम्युनल और एंटी इनकम्बेंसी दोनों को मिला के एक पोलराइजेशन, एंटी तृणमूल पोलराइजेशन, एंटी ममता पोलराइजेशन बनाने का। अब इधर जो वाम और कांग्रेस है, वो लोग भी कोशिश कर रहे हैं उन लोगों का जो जमीन खो गया है उनको रिकवर करने के लिए, और वो लोग भी काफी सारा प्रोग्राम्स ले रहे हैं पूरे स्टेट पर। और भाजपा का जो मोमेंटम था इधर 2019 पे 18, 19 से 21 तक जो मोमेंटम था, वो 21 के बाद थोड़ा धीमे हो चुका है, गया नहीं। क्योंकि अगर हम देखें तो 19 का लोकसभा चुनाव, 21 का विधानसभा चुनाव और 24 का लोकसभा चुनाव, इन तीनों में भाजपा का जो वोटिंग शेयर वो 38 से 40 के बीच था, तो कुछ ज्यादा कमी नहीं, लेकिन वो मोमेंटम खो चुके। और अब इधर ये जो वाम और कांग्रेस का जो रिवाइवल का स्ट्रेटेजी चल रहा है, कोशिश चल रहा है, वो लोग रैली निकल रहे हैं और भाजपा का प्रश्न कर रहे हैं, लोगों को बोल रहे हैं कि 10 साल हो गए हैं, भाजपा ने तृणमूल का कुछ नहीं कर पाया, तो अब हमको शक्ति दीजिए, हम तृणमूल का डालेंगे, ये जो बोल रहे हैं। तो इसमें वो पोलराइजेशन में कम हो जाने का एक, ये चुनाव बाइपोलर से ट्राइपोलर हो जाने का एक संभावना था, वो भाजपा नहीं चाहता। और उसके हाथ में क्या है, एजेंसी छोड़ के। तो ये पोलराइजेशन बनाने के लिए ये कर रहा है। लेकिन अब जो एक बात है कि जो जिसका वो सुविधा लेते हैं वो ये है कि जब केरला में वो ईडी और कोई भी सेंट्रल एजेंसी छापा मारते हैं सीपीएम नेताओं पर, तो कांग्रेस लोग हंसते हैं और बोलते हैं हाँ गिरफ्तार कर लो।
जब गांधी फैमिली पर छापा लगते हैं तो कांग्रेस लोग रोते हैं, जब बंगाल में टीएमसी पर छापा लगते हैं तो सीपीएम लोग हंसते हैं। जैसे कालवी मोहम्मद सलीम ने कहा, पार्टी का स्टेट सेक्रेटरी, कि ममता को गिरफ्तार क्यों नहीं किया। तो ये जो हर एक विरोधी मानते हैं कि भाजपा सेंट्रल एजेंसियों को अपने एक्सटेंशन जैसा व्यवहार करते हैं, प्रयोग करते हैं। और चुनाव के आगे ये जो वॉशिंग मशीन पॉलिटिक्स जो हम लोगों ने नया एक शब्द सुना है कि भाजपा ज्वाइन करते लोग क्लीन हो जाते हैं, तो ये वॉशिंग मशीन पॉलिटिक्स के एकदम केंद्र में है सेंट्रल एजेंसी। और ये सभी पॉलिटिशियन, सभी अपोजिशन पार्टी मानते हैं, लेकिन जब उनमें से किसी पर छापा लगते हैं तो बाकी लोग हंसते हैं। बिल्कुल। तो इसका बीजेपी। जी हाँ, मैं अपर्णा की तरफ जाना चाहती हूँ। अपर्णा, ये बताइए कि जो ये दो ध्रुवों की या दो पोल्स की जो पॉलिटिक्स का जिक्र कर रहे हैं स्नेक के, अगर इसको बायपोलर बनाने में तो ममता बनर्जी का भी फायदा है, और साथ साथ संक्षेप में ये भी बताइए कि जो आम जनता है बंगाल की, आम जो वोटर है, वो इस ईडी की रेड को और ममता के फाइटिंग बैक को किस तरह से देख रही है, संक्षेप में। दो चीज़ है। एक चीज़ है कि पोलराइजेशन अगर आप 2021 को देखें तो पोलराइजेशन हुआ था कम्युनल एंगल पे, पूरी कम्युनल एंगल पे। जब भी कम्युनल एंगल पे हुआ है तभी ममता बनर्जी को, मुझे तो अभी तक 2021 में मैं बोल सकती हूँ, 2021 में इट बेनिफिटेड ममता बनर्जी, क्योंकि मुस्लिम जो वोट है वो काफ़ी 100 से ज़्यादा सीट असेंबली सीट्स है जहाँ पर मुस्लिम वोट्स बहुत मायना रखते हैं। तो वो वोट अगर रिलीजियस पोलराइजेशन हो जाता है तो वो वोट ममता टीएमसी के पास जाता है। अब ये बात ऐसे नहीं है कि पोलराइजेशन ममता को हेल्प नहीं करती। ममता बनर्जी अभी बीच में, ममता बनर्जी के लिए भी पोलराइजेशन अच्छा रहेगा, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो ममता बनर्जी ने बीच में काफी सारा सॉफ्ट हिंदुत्व को एम्ब्रेस किया था। स्निग्धेन्दु, यू हैव आल्सो रिटन अबाउट इट कि काफी सारा सॉफ्ट हिंदुत्व आप अगर देखेंगे, जगन्नाथ टेम्पल, शी हैज रीइंफोर्स्ड हरसेल्फ एज अ ब्राह्मी, she has a Durgangan coming up, a Mahakal temple coming up. So ये जो increasingly हिंदुत्व को अप्रोच किया है, तो ये मुस्लिम्स में and there are other reasons also, वाकफ है, ओबीसी का रिजर्वेशन को लेके, तो काफी सारा मुस्लिम्स में थोड़ा बहुत पहले जैसा उतना ममता के तरफ सपोर्ट वो नहीं दिखाई दे रहा है। एटलीस्ट अभी तक तो उतना ही लग रहा है। एटलीस्ट मालदा मुर्शिदाबाद पे आप देखेंगे। अपर्णा, विस्तार से फिर हम बातचीत करेंगे। अभी फिलहाल इस रैली पे ही मैं फोकस करना चाहती हूँ कि क्या इस रैली में हो रहा है। अपर्णा, शुक्रिया आपका, और स्निग्धेन्दु आपका भी, दोनों का शुक्रिया। हम फिर बातचीत करेंगे बंगाल के चुनाव पर, लेकिन आप साफ तौर पर ये कह रही हैं कि ये ध्रुवीकरण की राजनीति जो बीजेपी करना चाहती है, आप कह रहे हैं स्निग, और वो पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को फायदा होगा और कहीं ना कहीं कांग्रेस और वाम दल जो है उन्हें नुकसान होगा, लेकिन ईडी से लड़कर अपने आप को एक बड़े नेता या ओनली नेता के तौर पर स्थापित करने की कोशिश कर रही हैं। शुक्रिया आप दोनों का। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।